नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा अपने YouTube चैनल डिजिटल मुद्गल में आपका सभी का स्वागत करता हूं और आज हम अपने फ्रेंच लेसन 2 में पढ़ेंगे अल्फाबेट्स एंड फोनेटिक्स इन फ्रेंच। किस तरह से हम अल्फाबेट्स बोलते और लिखते हैं फ्रेंच में और उनका उच्चारण किस तरह से करते हैं, क्योंकि जैसे आप ये स्लाइड देख पा रहे हो, कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं, तो सही उच्चारण एक भाषा का बहुत ज़रूरी पहलू होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, फ्रेंच की वोकैब्युलरी उनकी बहुत अच्छी होती है, फ्रेंच में उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो उच्चारण करते हैं, तो उनका कहीं न कहीं उनका एक रीजनल मदर टंग का इन्फ्लुएंस उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी फ्रेंच होने के बाद भी वो उसका उच्चारण ढंग से नहीं कर पाते। तो अ, फ्रेंच अ, में उच्चारण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप शुरू से इस पर ध्यान देके चलेंगे तो आपकी फोनेटिक्स, आपकी प्रोनाउंसिएशन, उसका बेस स्ट्रांग बनेगा। तो बहुत अच्छी बात है ये, एक मजेदार बात है, अच्छी बात है कि फ्रेंच के अल्फाबेट्स कुछ एक अलग तरीके से नहीं दिखते, वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं। लेकिन ये दिखते हैं जैसे इंग्लिश में, तो वो दिखते हैं सेम सिर्फ लिखने में। तो फ्रेंच लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा एक उसका फैक्टर है कि जिस तरह से चीजें लिखी जाती हैं उस तरह से बोली नहीं जाती। लिखने में और उसके बोलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उस वजह से होता क्या है कि आप जिस तरह से लिख रहे हो और आप जिस तरह से बोल रहे हो, आपको उसमें लगेगा कि अरे, ये लिखा इस तरह से, लेकिन इसको हम बोल कुछ और ही रहे हैं। और ये होता इस वजह से है क्योंकि आपने इंग्लिश और हिंदी ऑलरेडी आप जानते हैं। तो उसमें उसमें आपने बहुत बार देखा होगा, हिंदी में जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से बोला जाता है। हिंदी की ये एक पहचान है कि जिस तरह से हिंदी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बट फ्रेंच उतनी सिंपल नहीं है। तो आपको ये जब आप बोलोगे और लिखोगे तो आपको लगेगा कि अरे, लिखा इस तरह से है लेकिन बोल तो कुछ और ही रहे हैं। और ये स्वाभाविक है आपको लगना, क्योंकि आप हिंदी, आपकी मातृभाषा है, आप हिंदी जानते हैं, तो वो फर्क लगना स्वाभाविक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर, बड़ा मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें जिस तरह से अल्फाबेट्स जो इंग्लिश जैसे दिखते हैं, जब हम उनको बोलते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं, तो क्या फर्क आता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा आ है। याद रखिए कि फ्रेंच में जब आप किसी चीज का उच्चारण करें तो अपना मुंह जितना हो सके खोलें, ताकि आपका उच्चारण उतना ही शुद्ध निकलेगा। तो ये हमारा आ है, ये हमारा बे है, ये हमारा से है, ये हमारा दे है, ये हमारा अ है, ये हमारा एफ है जैसा इंग्लिश में होता है, ये हमारा जे है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये बोलना, इसका उच्चारण करना इतना सरल नहीं है। तो मैं आपको 2 या 3 बार या 4 बार दोहरा देता हूँ ताकि आप इसको ध्यानपूर्वक सुन सकें। इस लेटर को जे बोलते हैं, जे। जब ज का आवाज आप निकालते हैं, उसमें ए लगाएंगे तो जे बन जाएगा। तो इसको जे बोलते हैं। ये हमारा आश है, ये हमारा ई है, ये हमारा ई नहीं है, ध्यान दीजिए, ये हमारा ई है क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ये हमारा जी है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा इंग्लिश का जी था, तो इसको हम जी पढ़ेंगे। ये हमारा का है, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा क्यू नहीं है, ये हमारा क्यू है, क्यू, क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा है। इसी तरह से ये एर है, ये एस है, ये ते है, ये यू है, ये वे है,
ये W है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ये हमारा W है। X, Y, ये हमारा Y है। Y, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इसलिए ये Y नहीं है, ये Y है। और अंत में ये हमारा Z है। वीडियो को मैंने A to Z आपको बताया कि इनके किस तरह से इनको बोला जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बता दूं, आपको ये चीज नोट करके रखनी चाहिए कहीं पे, कि फ्रेंच एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत कोमल भाषा है। तो इस पूरी लैंग्वेज में आपको कहीं पे भी ट या ड की साउंड नहीं मिलेगी। ट या ड फ्रेंच लैंग्वेज में यूज नहीं होता। इनके स्थान पर जहां कहीं भी यूज होगा अगर, तो त या द का साउंड होगा। ट की जगह पे त यूज होगा और ड की जगह पे द यूज होगा। तो त और द ये दो साउंड हैं जो हर जगह पे फ्रेंच लैंग्वेज में यूज होते हैं। त और द की साउंड ही आपको हर जगह मिलेगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है जिस तरह से मैं YouTube पर लेक्चर्स फ्री आपके लिए डालता हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको वो थोड़ा भी बहुत भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, जो फेसबुक पेज का लिंक है, जहां पर कनेक्ट करके आप कॉल करके आप अगर चाहते हैं कि मुझसे पर्सनली ट्यूशन पढ़ना, तो आप मुझे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और मुझसे पर्सनली पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं गौरव शर्मा एक बार आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।